हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं भारतीय इतिहास के। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, फटाफट देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था? तो असित ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ किस वंश के थे? तो सिद्धार्थ थे शाक्य वंश के। अगला प्रश्न है, शाक्य मुनि के नाम से कौन विख्यात है? तो शाक्य मुनि के नाम से दोस्तों महात्मा बुद्ध विख्यात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के सारथी का नाम छंदक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? तो सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा रुद्रक ने दी थी। किसने? रुद्रक ने। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, सिद्धार्थ को योग की शिक्षा किसने दी थी? तो अलार कलाम थे, उन्होंने अलार कलाम ने योग की शिक्षा दी थी सिद्धार्थ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने घर को त्याग दिया था, तो इसको कहते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। इसको क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के समीप उरबेला में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ नामक स्थान पर दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ये वाला है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे वो तपस्वी और मलिक थे। कौन सी गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो आम्रपाली। कौन? आम्रपाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण की प्राप्ति होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बुद्ध के निर्वाण के बाद में जो प्रथम बौद्ध संगीत की बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने भाषणों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों को बताइए। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो वो 4 आर्य सत्य हैं, दुख हो गया पहला, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध मार्ग हो गया। तो ये आपके चारों हो गए 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य उसमें कितने पिटक हैं?
तो 3 पिटक हैं उसमें, एक सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा है विनय पिटक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध के पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो था वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन मगध नरेश अजात शत्रु के निरीक्षण में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलपुत्र तिस। अगला प्रश्न है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ हुआ था आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कुंडल वन में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, बौद्ध धर्म के कितने मुख्य पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के 2 हैं मुख्य पंथ, 2 हीनयान और महायान, इसके 2 बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जातक क्या है? जातक क्या है? तो एक बौद्ध साहित्य है जातक। अगला प्रश्न देखते हैं जातक में क्या संकलित है? क्या है जातक में क्या संकलित है? तो जातक में आपका भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संकलित हैं। जातक में आपके भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संकलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप कहाँ है? तो सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप है वैशाली में। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नागसेन। अगला प्रश्न है बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थीं? तो इसका उत्तर होगा मथुरा और गांधार में। मथुरा और गांधार में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है जैन अनुयायी के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ही थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते थे? तो जैन धर्म के आचार्य जो थे वो तीर्थंकर कहलाते थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? तो अपनी पुत्री की शादी की थी क्षत्रिय राजकुमार जमाल के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर को निर्वाण कब और कहाँ हुआ था? महावीर को निर्वाण कब और कहाँ हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने पाली भाषा में पहला उपदेश दिया महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनियों ने सबसे पहले किस भाषा को अपनाया था? तो जैनियों ने प्राकृत भाषा को सर्वप्रथम अपनाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। एक है अहिंसा, दूसरा सत्य व अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? तो जैन धर्म के श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले तथा दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे, ये संप्रदाय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं? तो जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं? युद्ध और कृषि करना इनका जैन धर्म में वर्जित माना गया है। अगला प्रश्न है, महावीर किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो महावीर वीर के नाम से जाने जाते हैं, अरिहंत के नाम से जाने जाते हैं, और आपका जिन के नाम से जाने जाते हैं, निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा जो आपकी है वो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष भद्रबाहु और संभूति विजय, भद्रबाहु और संभूति विजय थे, ये 2 अध्यक्ष थे। और अगला लास्ट क्वेश्चन जो है, द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष थे देवार्ध क्षमाश्रमण। प्रथम जैन धर्म सभा के अध्यक्ष थे भद्रबाहु और संभुवित विजय, और द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष थे देवार्ध क्षमाश्रमण। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग अगर ये देख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए इनको फटाफट, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे इसको शेयर भी करिए। ओके दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में।